नमस्कार। कभी कभी हम अपने मित्र से फोन पर बात करते होते हैं और फोन पर हमारे मित्र की आवाज हमको सुनाई नहीं आती है। हालांकि ये नेटवर्क से संबंधित दोष भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये हमारे फोन की भी एक समस्या हो सकती है। ये कोई बड़ा फॉल्ट आपके मोबाइल में भी हो सकता है। आइए जानते हैं, जब हमें हमारे मोबाइल पर किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है तो मोबाइल में क्या फॉल्ट हो सकता है और उस फॉल्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। जैसा कि पहले आपने देखा, हमने एक फॉल्ट बनाया था रिंगर का, जिसमें रिंगटोन से संबंधित फॉल्ट था कि रिंगटोन प्राप्त नहीं होती है। तो हमने रिंगर बदला था और उस बदलने की पूरी मेथड आपको कंप्लीट बताई थी, किस प्रकार से हम इसको रिपेयर करते हैं और चेक करके इसको बनाते हैं। अब जैसे कि अब देखेंगे हम, एक और फॉल्ट आता है। अक्सर एक फॉल्ट और देखने मिलता है हमको कि यदि स्पीकर्स वगैरह, स्पीकर जैसे कि पहले इसकी डिटेल्स पे बात करेंगे हम, यदि हमको स्पीकर आवाज प्राप्त नहीं हो रही। आवाज मतलब क्या होता है, जैसे किसी से हम बात कर रहे होते हैं और बात करते हुए हमें अगले की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही है, तो यह प्रॉब्लम जो है, ये फॉल्ट जो है स्पीकर का होता है। लेकिन पहले आप स्पीकर से होने के पहले जरूरत नहीं है कि पहले आप मोबाइल सेट ही खोलें। पहले आप उसमें ये पहले चेक करें कि कहीं ये साउंड धीमा तो नहीं है, या फिर हमारा अंदर से जो स्पीकर्स के जो कहना चाहिए ऑप्शन है वह तो बंद नहीं है, या फिर ऐसे कई प्रकार के ऑप्शंस होते हैं मोबाइल पर जिनको पहले चेक करके देखा जाता है। यदि हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, तो फिर हम इसके इंटरनल की ओर जाएंगे। इंटरनल मतलब फॉल्ट रिपेयरिंग पे जाएंगे, और फॉल्ट रिपेयरिंग के लिए पहले हम मोबाइल सेट को खोलेंगे। खोलने के बाद हम देखेंगे, बड़े आसानी से समझ जाते हैं कि जो हम कानों तक हमारा जो एरिया होता है, जहां से हम कानों के माध्यम से स्पीकर जो आवाज सुनते हैं, वहां पर हमारा स्पीकर लगा होता है। तो स्पीकर लगा है तो ऐसा नहीं कि पहले हम उसको बदल दें डायरेक्ट। बदलने के पहले स्पीकर को हम चेक करते हैं। चेक उसके लिए आयरन देखेंगे, आयरन पहले चालू कर लेंगे। चालू करने के बाद देखेंगे गर्म हो रही कि नहीं, गर्म हो रही कि नहीं, इसके लिए आयरन से पिघला के देखेंगे ये वो गर्म हो रही है। गर्म होने के बाद ये लगा है स्पीकर, इस स्पीकर के पॉइंटों को हम ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं स्पीकर लगा हुआ है, इसके पॉइंटों को, एक पॉइंट ये ओपन हुआ, दूसरा पॉइंट ये ओपन हुआ। बड़े सावधानी से ये पॉइंट ओपन हो गया है स्पीकर का। अब हम इस स्पीकर को पहले मल्टीमीटर को एडजस्ट करेंगे। मल्टीमीटर को एडजस्ट करेंगे हम जहां से बीप प्राप्त होती है, और इसको पहले आप मीटर की बीप चेक करेंगे कि बीप प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अब हमने लगाया स्पीकर के पॉइंटों पर, और पॉइंटों को लगा करके ये हमने चेक किया इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं स्पीकर से हमें बीप प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब है हमारा स्पीकर पूर्ण रूप से खराब है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। सर, ये आपने स्पीकर में कहां पर ये दोनों पॉइंट टच करके रखे हुए मल्टीमीटर के? ये जो है मल्टीमीटर के पॉइंट जो है, ये जो इसके पॉइंट निकले हुए होते हैं, ये आप देख सकते हैं दो वायरों को, ये एक ब्लैक रेड टाइप के दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने ये लगाया और ये लगाए। ब्लैक और रेड पे ऐसा नहीं होता कि यहीं पे ये लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप किसी भी साइड लगा करके एक बीप चेक करेंगे, जो कि मल्टीमीटर से हमें बीप प्राप्त होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे हमको बीप प्राप्त नहीं हो रही है। तो जब ये बीप प्राप्त नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, इसको स्पीकर को खराब मानेंगे। इसीलिए आपके मोबाइल सेट पर स्पीकर से साउंड प्राप्त नहीं हो रहा था और आप परेशान हो रहे थे कि मोबाइल सेट पर हमको आवाज क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन इसके नॉर्मली फंक्शन भी मैंने बात की है कि जैसे कि मोबाइल सेट में पहले फंक्शन वगैरह भी देखते हैं, कहीं उससे तो प्रॉब्लम नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, नेटवर्क एरिया, नेटवर्क के कारण भी कभी हो जाता है कि आवाज वैसी प्राप्त नहीं हो पाती है। और इसके बाद और भी अन्य प्रकार के ऐसे फॉल्ट होते हैं कि पहले एक्सटर्नल रूप से चेक किए जाते हैं। यदि जब हमें ये लगता है कि ये सभी हमको प्राप्त, यहाँ से हमारी क्वालिटी प्राप्त नहीं हो सकती है, ये फॉल्ट हमारा इंटरनल रूप से ही फॉल्ट है, तो फिर इस प्रकार से मोबाइल सेट को खोलेंगे और जहां ये लगा हुआ था स्पीकर,
उस स्पीकर को हम निकालेंगे। जैसे एक बार फिर से स्पीकर को हम निकाल के दिखा सकते हैं। यहाँ ये वापस लगा सकते हैं, इस प्रकार से ये लगा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, इसको वापस हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये इसको लगाने के बाद अब देखने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको स्पीकर निकाल के बता दिया गया। अब स्पीकर इसको हटा देते हैं। अब हम लाते हैं दूसरा स्पीकर। ये देख सकते हैं स्पीकर, ये एक और स्पीकर है। पहले इस स्पीकर का हम साउंड चेक करेंगे। चूंकि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में स्पीकर के साइज बदल सकते हैं उसमें देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें मेथड यूज करना है। तो मेथड यूज करना है, इसलिए हमको इस प्रकार से प्रैक्टिकल के लेवल पे उन स्पीकरों को अलग अलग तरीके से हम रख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखेंगे, पहले हम इस स्पीकर को चेक करेंगे। यहाँ पर स्पीकर के पहले पॉइंटों पे लगाएंगे। एक पॉइंट पे ये लगाया, दूसरे पॉइंट पर ये देख सकते हैं की आवाज हम सुन पा रहे हैं आप। तो यहाँ से समझ सकते हैं, ये देखिए आपको स्पीकर से बीप प्राप्त हो रही है। ये स्पीकर सही है। और इसके पहले हमने यदि ये चेक किया तो इसको आप फिर देखिए, इस पे बीप प्राप्त नहीं हो रही थी। एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया, इसमें भी बीप प्राप्त नहीं हो रही, तो मतलब ये खराब है। और ये हमने जो इक्वल लिया है ये सही है। अब आप देख सकते हैं, इसको फिर से चेक करके बता रहे हैं हम। ये लिया और ये देखिए, ठीक है। अब इसमें सर ब्लैक और रेड प्रॉप का कोई ज्यादा वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी साइड रख सकते हैं। एक प्रकार का कॉइल रहता है ना, जो कि आप रेड इस तरफ, ब्लैक उस तरफ भी रख सकते हैं। इसकी दिक्कत नहीं है, वो चेक मैन होता है, बीट से रहता है। अब हम इसकी सोल्डिंग करेंगे। अब आप सोल्डिंग देखेंगे, जहां पे लगाना वही लगाएंगे। ये हमने सोल्डिंग की। दूसरा पॉइंट फिर सोल्डर वायर लेंगे हम, और सोल्डर वायर लेकर के फिर से हम ये आप देख सकते हैं आसानी से। एक बार फिर से इसको निकाल के बता सकते हैं। ये देखिए, फिर से दोबारा इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से स्पीकर यहाँ पर लग गया है। तो ऐसे फॉल्ट आता है तो इसको आप बड़े आसानी से बताए हुए कंप्लीट मेथड के अनुसार आप ये फॉल्ट रिपेयर कर सकते हैं, यानी ये फॉल्ट की फाइंडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है सर, ये स्पीकर को चेक करते समय किन किन बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या सुरक्षा सावधानियां हमें रखनी चाहिए? चेकिंग जब करते हैं तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से हमने उसको निकाला बाहर। निकालने के बाद हमने पहले देखा कि यार हमारा डिजिटल मीटर जो है उसको हम एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करते हुए फिर हम स्पीकर को निकाल करके, जैसे आपको 2-2, 3-3 बार बताया गया है कि निकाल के आप उसको चेक करेंगे, और चेक करने पर बीप कंटिन्यूटी प्राप्त नहीं होती है तो आप एक नया स्पीकर लेंगे, और नए स्पीकर को सावधानी पूर्वक की सोल्डिंग आयरन से सावधानी पूर्वक लगा देंगे। और सोल्डिंग आयरन काफी मत बताई गई है कि किस प्रकार से हम उसको रखते हैं और कहाँ सोल्डिंग है, ठीक उसी जगह हमको करना पड़ती है। सर एक चीज और बताएं, ये जो स्पीकर जो होते हैं, हर मोबाइल के स्पीकर अलग अलग होते हैं या कोई भी स्पीकर किसी में भी लग सकता है? नहीं, अलग अलग होते हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल का रूप है, इसलिए आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है, मतलब स्पीकर को देख करके, मतलब देखने के आकार का। लेकिन ये जो होते हैं सब मोबाइलों के अनुसार अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनको अलग अलग देख करके हम ही लगाते हैं कि जैसा होगा वैसा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के समझाने के लिए आपको इस प्रकार के स्पीकर छोटे बड़े साइज हो सकते हैं। तो मार्केट में यदि हमको वो स्पीकर लेने यदि जाना है तो हमें क्या वो पुराना स्पीकर वहां लेके जाना होगा? हाँ, साइज तो दिखाना पड़ेगा आपको, किस साइज का स्पीकर है, तो उस साइज के अनुसार आसानी से मिल जाएगा और वो लग भी जाएगा वहां पर। कोई भी अपन लगाएंगे, बहुत बड़े लगा देंगे, बहुत छोटे लगा देंगे, तो वहां पर दिक्कत होती है बैठने में, बैलेंसिंग में, और कुछ हद तक सेट भी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है बॉडी पे, सेटिंग पे, तो इसलिए हमें उस हिसाब से रखना पड़ते हैं। तो मोबाइल के सारे जो पार्ट्स होते हैं, स्पेशली जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, तो हर मोबाइल का अपना खुद का एक पार्ट होता है, वो हाँ, किसी भी मोबाइल का पार्ट किसी भी दूसरे मोबाइल में नहीं लगा सकते। हाँ, ये मतलब एक कहना चाहिए ऐसा रहता है कि इस पे देखा जाता है कौन सा मोबाइल कैसा है, कौन सा मोबाइल लग सकता है, नहीं लग सकता है।
मतलब उसी प्रकार की रूपरेखा का है तो चल भी जाता है, नहीं तो वास्तव में सब अलग अलग टाइप के ही रहते हैं जिनको अलग अलग तरीके से एडजस्ट किया जाता है। और जो मोबाइल सेटों में एक दूसरे से समथिंग वाले रहते हैं, लग सकते हैं, सब समझा जाता है पहले उन मोबाइलों सेटों को कि किस प्रकार का किसी दूसरे मोबाइल सेट को खोल के हम देखते हैं तो पहले हमें समझना पड़ता है कि उस पर लग सकता है नहीं लग सकता, लग सकता है तो लगा भी देते हैं, नहीं लगता है तो मार्केट पे अवेलेबल रहता ही है। नहीं तो कैसे पहचानेंगे कि ये मोबाइल का पार्ट इस मोबाइल में लग सकता है या नहीं लग सकता? नहीं तो वो देख के पहचानेंगे ना, जब आप पहले मोबाइल का देखोगे, जिस प्रकार आप मार्केट जाते तो मार्केट में जाके जब दिखाते हो तो उसी प्रकार से दूसरे मोबाइल का भी देख करके ही आप समझेंगे कि यार ये लग सकता है कि नहीं लग सकता है ना, ऐसा रहता है। तो जैसा कि आज आपने देखा कि कैसे मोबाइल में स्पीकर से संबंधित अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको कैसे उस दोष को दूर करते हैं, कैसे स्पीकर को चेक करते हैं और कैसे उस स्पीकर को रिप्लेस करते हैं। आज आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी फॉल्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।